बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जो मीज़ान बैंक में अपना पैसा रखते हैं और हर महीने मिलने वाले मुनाफा पर भी नज़र रखते हैं। नाज़रीन इकराम, फरवरी 2025 का मुनाफा आपके अकाउंट में आ चुका है और आज हम यही जानने वाले हैं कि मीज़ान बैंक ने आपके डिपॉजिट्स पर फरवरी 2025 के अंदर आपको कितना मुनाफा दिया है। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि मुनाफा की शरह तकरीबन हर अकाउंट पर एक जैसी होती जा रही है। इसकी क्या वजह है? क्या मुस्तकबिल में इन रेट्स में इजाफा होगा या कमी होगी? और क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई पॉलिसियाँ इस्लामिक बैंकिंग के मुनाफा पर कोई असर डालेंगी? ये तमाम तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक और अहम सवाल भी पूछूंगा जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी राय भी दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीज़ान बैंक ने किन किन अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना मुनाफा दिया है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आइए तफसील से जायज़ा लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारे सामने मीज़ान बैंक की प्रॉफिट रेट शीट फरवरी 2025 की ओपन हो चुकी हुई है। अगर हम इस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि मीज़ान रुपीज़ सेविंग अकाउंट के ऊपर मीज़ान बैंक ने फरवरी 2025 के अंदर 8.01% का प्रॉफिट दिया है। मीज़ान बचत अकाउंट के तमाम स्लैब्स के ऊपर भी प्रॉफिट रेट 8.01% है। और जब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, टीन किड्स क्लब अकाउंट को, आसान स्टूडेंट अकाउंट को, मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट, लबैक सेविंग अकाउंट, मीज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट, मीज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट पे देखते हैं तो ये सब के ऊपर मीज़ान बैंक ने 8.01% का प्रॉफिट दिया है। अगर हम और मज़ीद आगे चलते हैं, जैसे कि मीज़ान कफ़ाला अकाउंट, मीज़ान कफ़ाला मल्टीप्लायर अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट, एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट, ठीक हो गया। अगर हम इन पर देखें, कारोबारी मुनाफा अकाउंट को देखें तो इन सब के ऊपर भी मीज़ान बैंक ने 8.01% का प्रॉफिट दिया है। और इसके अलावा जो डिजिटल अकाउंट्स होते हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं, मीज़ान डीजी आसान अकाउंट हो गया, स्मार्ट रिमिटेंस वैलेट अकाउंट, मीज़ान स्मार्ट वैलेट अकाउंट, स्मार्ट आसान मोबाइल अकाउंट, मीज़ान डीजी आसान अकाउंट, मीज़ान डीजी रिमिटेंस अकाउंट, मीज़ान फ्रीलांसर अकाउंट, ये भी काफ़ी मकबूल अकाउंट्स हैं डिजिटल दुनिया के अंदर। तो इनके ऊपर भी मीज़ान बैंक ने 8.01% का प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 8.01% के हिसाब से आपका ये प्रॉफिट बनता कितना है। तो ये 1 लाख रुपए ये कैलकुलेटर पर मैं लिख कर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8.01% के साथ, तो ये आपका प्रॉफिट जो आ जाता है 8,010 रुपये। ये याद रखिएगा कि जब भी हम ये परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। तो आपका 8,010 रुपये 1 साल का प्रॉफिट हो गया। अब हम इसको 1 महीने का देखना चाहते हैं तो हम इसको 12 के ऊपर तकसीम कर देंगे। तो ये आपके पास 667 रुपये 5 पैसे आपका प्रॉफिट आ गया 1 महीने का। अब देखें, आप फाइलर हैं तो 15% आपका टैक्स जो है इसमें से कट जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 35% का जो टैक्स है ऑन प्रॉफिट जो होता है वो इसमें से कट जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट बना 667 रुपये 50 पैसे। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, मैं आपको फाइलर तस्वुर करूँगा तो 15% आप इसमें से माइनस कर दें तो ये 100 रुपये मजीद इसमें से निकल जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका 567 रुपये 37 पैसे बन जाएगा। तो ये तो थे चेकिंग अकाउंट्स। अब हम थोड़ा सा राइट साइड पे अगर हम इस प्रॉफिट रेट शीट के आएँ तो यहाँ के ऊपर आपको जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब आप नज़र डालते हैं तो आपका मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोई 3 मंथ, कोई 6 मंथ, कोई 1 ईयर, कोई 1 ईयर सीनियर, और इसी तरह कोई 1.5 ईयर, और जितने भी हम इस पर नज़र डालेंगे सर्टिफिकेट्स हैं इन सब के ऊपर आपका 8.01% का प्रॉफिट है। सिवाय इसके कि 5.5 साल सीनियर के ऊपर 8.43% मिलता है, और आपको जो सीनियर सिटीज़न का 7 ईयर है उसके ऊपर आपको 8.99% प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट ऑफ दी अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपको 8.01% का प्रॉफिट दे रहे हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ये तमाम सेविंग अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा की जो शरह है इसमें ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है। सिर्फ सीनियर सिटीज़न के अलावा बाकी आलमोस्ट जितने भी मशहूर अकाउंट्स हैं जो ज़्यादातर आवाम यूज़ करती है या सर्टिफिकेट लेती है, उन सब के अंदर जो मुनाफा की शरह है वो तकरीबन एक जैसी ही है, जो कि 8.01% है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इस्लामिक बैंकिंग का कोई ख़ास निज़ाम है जिसकी वजह से ये फ़र्क नहीं पड़ता? यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये स्टेट बैंक की जो MDR पॉलिसी है इस्लामी बैंकों पर ये क्या असर डाल रही है,
क्या मुस्तकबिल में मेज़ान बैंक के मुनाफा की शरह में इजाफा होगा या कमी होगी? तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन करम, ये जो प्रॉफिट एक जैसा आ रहा है, इसके पीछे MDR अप्लाई हो रही है। अब MDR कहते हैं मिनिमम डिपॉजिट रेट को। अब मिनिमम डिपॉजिट रेट की जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है, इसके मुताबिक जो स्टेट बैंक ने जितने भी इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब को एक नया रूल दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि मेज़ान बैंक हो गया या कोई भी और इस्लामिक बैंक हो गया, वो अपने जितने भी जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं या सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसके ऊपर जो मुनाफा जो पे कर रहे होते हैं, वो जो पूल होते हैं उसकी मजमुई जो टोटल उसकी अमाउंट होती है या उसकी जो आमदन आ रही होती है उस पूल से, उसका 75% कम अज़ कम उसके बराबर होना चाहिए। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म में कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आसानी के साथ समझाऊँ इसको, जो कि ये 75% अब पूल की जो आमदनी होगी ना, वेटेज एवरेज जो उसकी होगी, वेटेज ग्रॉस यील्ड ऑफ द पूल, ठीक है ना, उसका 75% तक अपने बैंक ने प्रॉफिट में अदा करना है। इससे पहले क्या होता था कि इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो तकरीबन इस इनकम का 50% लोगों से शेयर करते थे। तो इसी तरह आपको देखने को मिला होगा कि दिसंबर 2024 का जो सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट था वो 5.86 या 87% था, जो कि अब 8.01% हो गया है। तो ये जो प्रॉफिट जो बड़े हैं जिन अकाउंट्स के ऊपर, उन सब के पीछे ये MDR का ही रोल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट और ये वजह समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। क्या आने वाले महीनों में मुनाफा की शरह में इजाफा हो सकता है या फिर मार्केट के हालात के मुताबिक ये मजीद कम हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसमें जो मुनाफा शरह है वो उसको सेम रखा गया है, यानी कि जिसको हम काइबोर कहते हैं। तो काइबोर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट में जा सकता है, क्योंकि इसकी काफ़ी रूमर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती होंगी। तो अगर ये आपका जो काइबोर है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, यानी कि अभी 12% चल रहा है, अगर ये 9 साढ़े 9% तक भी आ जाता है, यानी कि सिंगल डिजिट मीन 10% से नीचे नीचे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट रेट्स भी इसी हिसाब से नीचे को आ सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कम हो सकता है और अभी तक काइबर के अंदर इजाफे की मुझे कोई भी प्रिकॉशंस नज़र नहीं आ रही हैं। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने तफसील के साथ बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। तो अब मैं आपसे आखिर में जाते जाते एक छोटा सा एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप मुझे लाजमी इसका जवाब दें। आपके ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग का मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए या जो रेट्स अभी चल रहे हैं वो ठीक हैं? क्या आप मेज़ान बैंक के मुनाफा से मुतमईन हैं या आपको लगता है कि ये मज़ीद बढ़ना चाहिए? आपकी राय बहुत अहम है, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।